हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसके लिए महत्वपूर्ण पेपर लेके आए हैं दोस्तों। 21 सितंबर वाला पेपर है दोस्तों। आपको ऐसा ही पेपर मिलेगा, इन प्रश्नों को रट लो दोस्तों, सिलेक्शन पक्का है। अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। आपके लिए ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही छपेंगे दोस्तों, हमारी क्लास से देख लेना दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। जो भी आपके भाई बहनें फोर्थ ग्रेड चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। कहते हैं दोस्तों, संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं, जानकारियां हैं, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। शुरू करते हैं क्लास को। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि भीम सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, हिमाचल प्रदेश। तो भीम सागर परियोजना है वो आपकी झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भीम सागर परियोजना परवन नदी पर बनी हुई है, झालावाड़ जिले में स्थित है। परवन नदी पर बनी हुई है, झालावाड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में वर्तमान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की गई है? वर्ष 1961, वर्ष 1981, वर्ष 2001, वर्ष 2011। जनगणना वर्ष में वर्तमान राजस्थान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की गई है, वो की गई है दोस्तों आपकी 2011 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था है? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य पावर कॉर्पोरेशन निगम, राज्य अक्षय निगम। तो राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था है वो शीर्ष संस्था है दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था वो आपका 928 था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 928। आपका अगला सवाल है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाई बांध है दोस्तों पाली जिले में स्थित है। जवाई बांध है तो जवाई नदी पर बना हुआ है, सुमेरपुर में, पाली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी की जो पर्वत श्रेणी है उसकी श्रेणियां दे रखी हैं दोस्तों, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो जिसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो दे रखा है तारागढ़, सज्जनगढ़, देलवाड़ा, शेर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंचपतरा स्थित रिफाइनरी का उद्घाटन कब किया गया था? पंचपतरा स्थित रिफाइनरी है वो आपकी बाड़मेर जिले में है दोस्तों। कहाँ है? बाड़मेर में पंचपतरा। तो इसका उद्घाटन किया गया था पंचपतरा का
वो उद्घाटन किया गया था दोस्तों जनवरी 2018 में किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह रिफाइनरी है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाद्य नमक किस झील से प्राप्त होता है? लूण, कटसट, पंचपदरा, डीडवान, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सबसे खाद्य नमक प्राप्त होता है दोस्तों, वो खाद्य नमक प्राप्त होता है वो आपका पंचपदरा झील से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झुंझुनू, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा है। तो इसको सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में पाया जाता है, वो है बांसवाड़ा का 934 है दोस्तों। सबसे कम शिशु लिंगानुपात है वो आपका झुंझुनू में है। आपका अगला सवाल है, राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? गोटन, नागौर, दूरकर्षण, बीकानेर, सुमेरपुर, पाली, जैसलमेर। तो राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना है, वो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो है दोस्तों गोटन, नागौर में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। गोटन, नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? थार के मरुस्थल में जो ग्रीष्म ऋतु में हवा चलती है उसको क्या कहा जाता है? पूछा है दोस्तों। लू, आंधी, मावट, भूलुलिया। तो थार के मरुस्थल में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं हैं उनको लू कहा जाता है दोस्तों, लू कहा जाता है थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाओं को। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं वो लू होती हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जैसलमेर झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर। तो जैसलमेर झील है दोस्तों वो आपकी जैसलमेर झील है वो आपकी दोस्तों उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ओरई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ओरई परियोजना सीकर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो ओरई परियोजना है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ओरई नदी परियोजना है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक जरूर करें। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, किससे लगती है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, उसकी 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई है 5920 है। आपका अगला सवाल है, लूनी ने की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? जवाई, जोजड़ी, सूगड़ी, बांडी। तो लूनी नदी एकमात्र नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, वो आपकी जोजड़ी नदी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है, बाकी की सभी है वो बाईं ओर से मिलती है लूनी नदी में, लेकिन ये दाईं ओर से मिलती है जोजड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों। आपका अगला सवाल है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? फलौदी, पचपदरा, खादरला गांव, पाली, अजमेर में। तो राजस्थान में जो 7 रंगों वाला मार्बल है वो 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है दोस्तों, वो आपका खादरला गांव, पाली में पाया जाता है दोस्तों। 7 रंगा मार्बल पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गरदड़ा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा में। तो गरदड़ा परियोजना है वो आपकी बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन
सी आपका सही जवाब से हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है दोस्तों गरदड़ा परियोजना के बारे में, तो गरदड़ा परियोजना बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित नहीं है। चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती नदी है, माही की जाखम है, लूनी की सुगड़ी है, बनास की मेज है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, वो नहीं है दोस्तों, बनास की है वो बेड़च खारी मिलाल होती है दोस्तों। और जो मेज नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है, वो चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी है इसमें गलत हो जाएगा, बाकी के सभी सुमेलित हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है लौटा मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उत्कृष्ण विक्षोभ। मावट के बारे में पूछा जाता है तो मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट होती है दोस्तों। गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होती है, तो इसे गेहूं की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है दोस्तों मावट को। आपका अगला सवाल है, कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी थी जमुआ, रामगढ़, आमेर, दौसा, इनमें से कोई नहीं। तो कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी राजधानी थी दोस्तों, वो थी दौसा थी प्रारंभिक राजधानी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी जाति से संदर्भित किया है? D.R. भंडारकर, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रोक, B.A. स्मिथ। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ की पुस्तक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया B.A. स्मिथ की पुस्तक है, स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान, बाणभट्ट, हमीरदेव चौहान, उपरुकवंशी से कोई नहीं। हमीरदेव चौहान था, प्रतापी शासक था, लेकिन रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक था वो आपका गोविंदराज चौहान था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गोविंदराज चौहान था, जिसने 1194 में रणथंभौर की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल, राजस्थान में 1857 क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? बख्तियार सिंह, हेमू सिंह, मोती खां, इनमें से कोई नहीं। तो बख्तियार सिंह था सबसे कम उम्र में शहीद होने राजस्थानी क्रांति में क्रांतिकारी था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हेमू था, हेमू कलाड़ी था, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी था वो हेमू कलाड़ी था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सरदार शहर का निवासी था ये चिरू जिले का हेमू कलाड़ी, सबसे कम उम्र में इसको शहीद हुए थे 1857 क्रांति में। आपका अगला सवाल है, मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों? गुहादित्य, महेंद्र तुती, ग्वाल भोज, अल्लट। तो मेवाड़ शासक बप्पा रावल का मूल नाम था दोस्तों, मूल नाम था मेवाड़ के बप्पा रावल का, वो था आपका कालभोज था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कालभोज था। इसे हारित ऋषि ने उपाधि दी थी बप्पा की। आपका अगला सवाल है, आदिवासियों का मसीहा बाबजी किसे कहा जाता है दोस्तों? सूरजी भगत, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, इन में से कोई नहीं। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है दोस्तों। एक ही आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भीलों के लिए उसने मेवाड़ उपकार 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था, जिसे मेवाड़ उपकार कहा जाता है दोस्तों। पूछा जाता है 21 सूत्री मांग पत्र है वो पूछा जाता है दोस्तों, तो मोतीलाल तेजावत है भीलों के मसीहा कहा जाते हैं। अगला सवाल है आपका, किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रख दिया था? वो कौन था? जवाहर सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, विजय सिंह पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो क्रांतिकारी था जिसने अमर सिंह बैरागी नाम बदल कर रख दिया था, वो था जोरावर सिंह बारड था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, इसने अपना नाम परिवर्तन करके अमरदास बैरागी नाम रख लिया था। आपका अगला सवाल है, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, विलियम क्रोक, कर्नल जेम्स टॉड। तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपका जॉर्ज थॉमस ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1820 में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। अगला सवाल है, भाब्रू शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? जेम्स प्रिंसेप, रॉयल, विलियम जोन्स, कैप्टन बर्ट के द्वारा। भाब्रू शिलालेख था जिसको सर्वप्रथम खोजा था वो कैप्टन बर्ट ने खोजा था।
किसने खोजा था दोस्तों? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जाता है। सर्वप्रथम पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन खोज की थी वो कैप्टन बर्ट ने की थी। आपका अगला सवाल है, आदिवराह और प्रभास पाटन जैसी उपाधियां निम्नलिखित में से किस प्रथा शासक को दी गई? तो आदिवराह प्रभास पाटन कहा जाता है दोस्तों। आदिवराह प्रभास पाटन कहते हैं, मिहिर भोज प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा था? शेरगढ़, मोहनगढ़, कुंभलगढ़, सिवाना दुर्ग। तो राजस्थान में अंतिम निर्मित दुर्ग है वो है आपका अंतिम निर्मित दुर्ग है वो मोहनगढ़ है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहनगढ़ है राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है दोस्तों। अंतिम निर्मित दुर्ग है जो जैसलमेर में है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, सही कथन का चयन करना है दोस्तों। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख आईने अकबरी में किया गया था दोस्तों। आईने अकबरी में किया गया था दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला कथन तो बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। राजस्थानी शब्द का प्रयोग संदर्भ सर्वप्रथम जनरेशन ने कहा था, नहीं दोस्तों ये दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम जो प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रीगेसन ने किया था। आपका अगला सवाल है, बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? बम नृत्य किया जाता है वो बम नृत्य किया जाता है दोस्तों अलवर क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बम नृत्य अलवर क्षेत्र में किया जाता है। आपका अगला सवाल है, कजली तीज प्रसिद्ध है दोस्तों अलवर, भरतपुर, बूंदी, बाड़मेर की। तो कजली तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कजली तीज है भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, वो बूढ़ी तीज कहते हैं इसको, बड़ी तीज या सातों की तीज भी कहते हैं, जो बूंदी में मेला लगता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है दोस्तों? बादशाह हवेली, बागौर हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, गुलजार हवेली। तो बागौर की हवेली उदयपुर में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में 42 नियम है दोस्तों? जसनाती, विष्णुई, चरणदासी, रामसनेई। तो 42 नियम है दोस्तों चरणदासी संप्रदाय में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम है, मुख्य पीठ है इसकी वो दिल्ली में है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, कालीबाई का स्मारक किस झील के किनारे बना है? पिछोला, आनागढ़, आना सागर, गैप सागर, मोती सागर। तो कालीबाई का स्मारक है वो आपका बना है दोस्तों गैप सागर झील के किनारे बना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किराणु मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो किराणु मंदिर के संबंध में असत्य कथन पूछा है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर नाकोड़ा गांव बाड़मेर में स्थित है। गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें गलत एक नीचा है, वो हाथना गांव बाड़मेर में है, नाकोड़ा गांव में नहीं है, हाथना गांव में है। यह कुल 5 मंदिरों का समूह बिल्कुल सही है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, सबसे प्रमुख सोमेश्वर मंदिर है, ये भी सही है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देवी का गीत सबसे लंबा होता है दोस्तों? जीवन माता, रानी सती, अर्दुरा देवी, दधिमति माता का मन। तो सबसे बड़ा गीत होता है दोस्तों, वो गीत होता है सबसे बड़ा गीत जीवन माता का मन गीत होता है, सबसे बड़ा गीत है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित तो सुमेलित करना है दोस्तों। शास्त्रीय संगीत, शहनाई वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक, प्रमुख वादक दे रखे हैं दोस्तों। मिलान करना है, सुमेलित करना है, मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें मिलान करना है। संगीत शास्त्रीय संगीत वादक में भीमसेन जोशी हैं, तो ए का 1 हो जाएगा, तो ए कट हो जाएगा, ए कट हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 में दे रखा है। शहनाई वादक हैं वो आपके शहनाई वादक हैं वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, सीधे सीधे हैं दोस्तों। जो तबला वादक हैं वो जाकिर हुसैन है। बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तो इसमें ऑप्शन सी बनेगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्कृति की थी? मेहता समिति, स्वामी रामानंद रामास्वामी समिति, सीकरी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्कृति की थी? वो संस्कृति की थी दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मौलिक शिक्षा बन गई थी। ऑप्शन ए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राजस्थान विधान निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़कर 184 हो गई थी? तो 184 हो गई थी वो आपकी विधानसभा उसमें हो गई थी वो दोस्तों 1967 में 184 हो गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इन सदस्यों के पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों को यदि वह मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो। यदि वह शारीरिक और मानसिक कार्यों में असमर्थ हो बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि वह राज्यपाल द्वारा किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है तो राज्य न्यायालय के द्वारा उसे कारावास की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन बी भी सही है। तो ये भी दोनों ही सही है दोस्तों। तो ये भी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों वो है राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव हैं भगवंत सिंह मेहता के राधाकृष्णन निरंजन कुमार आर विपिन बिहारी एलमा। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति से आने वाले मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निरंजन कुमार आर्य हैं राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन थे दोस्तों। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है? दोस्तों राज्यपाल उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है दोस्तों। विधान परिषद की अध्यक्षता वो आपकी की जाती है वो आपकी विधान परिषद के सभापति के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद का जो सभापति होता है उसके द्वारा की जाती है अध्यक्षता विधान परिषद की। ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। जो कथन दे रखे हैं उनमें से असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त की बात उन उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकता जहाँ उन्होंने न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है दोस्तों। वो कहीं भी नहीं कर सकता है सेवा तो वो कहीं भी नहीं दे सकता है। इसमें असत्य कथन है कहीं भी सेवा नहीं दे सकता है दोस्तों। बिल्कुल सही है। जहाँ न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी है इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी असत्य कथन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है लोकपाल और लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रभा ठाकुर, एमएल सिंघवी, बीएस दवे, पीडी कुदार। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द का पेश किया गया था दोस्तों। वो लोकायुक्त पेश किया गया था वो तो एमएल सिंघवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनमें से कोई नहीं। राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है दोस्तों। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो करता है ऑप्शन राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 205, 220, 214, 201। तो राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में उल्लेख है? राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा वो अनुच्छेद 214 में उल्लेख किया गया है दोस्तों। राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और एक से अधिक शेयर करें। वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब होगा दोस्तों तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, तैयारी को जारी रखें।